ये क्वेश्चन मेरे पास भोपाल से कोमल शर्मा ने पूछा है कि हमें स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए। तो इसका मैं आंसर करता हूं। मान लीजिए दो लड़कियां, मान लीजिए उनका नाम सीता और गीता है, और वो एक नए शहर में, या मान लीजिए जैसे दिल्ली शहर में वो आए हैं जॉब के लिए, और दोनों ने इकट्ठा अपना करियर स्टार्ट किया, सीता और गीता ने। तो सीता जो है उसको एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब मिल गई, और जो गीता है उसको एक आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। तो सीता की जो सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी, वो 15,000 पर मंथ थी, और जबकि गीता जो आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी उसकी सैलरी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थी। उसको सिर्फ एक एज ए इंटर्न उन्होंने हायर किया था, और उसको एक स्टाइफंड देते थे, मान लीजिए 5,000 7,000, ठीक है। लेकिन जब वो रूम पे जाकर डिस्कस करते थे तो सीता बोलती थी कि मेरी तो सैलरी 15,000 है और तेरी सैलरी तो कुछ भी नहीं है, तो तू मतलब है कि इस जॉब को छोड़ क्यों नहीं देती, क्यों इसमें कर रही है। लेकिन गीता को क्लियर था कि अगर मैं स्किल को एक बार सीख लूंगी तो स्किल ये आने वाले टाइम में मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि उन दोनों ने 1 साल 2 साल जॉब की। 2 साल में सीता जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में थी, और गीता जो है वो आईटी कंपनी में आगे काम को सीखती गई और प्रमोट होती गई। तो आने वाले 2 साल में जो सीता की सैलरी है वो 25,000 हुई, और जो गीता है उसकी आने वाले 2 साल में उसकी सैलरी 55,000 हो गई। लेकिन वो क्यों हुई? क्योंकि उसने आईटी के काम को, स्किल को डेवलप किया अपने अंदर। तो वो उसने स्किल्स को सीखा, और वो स्किल उसको लगातार इम्प्रूवमेंट दे रहा था, लगातार उसके अप्रेजल्स बन रहे थे और उसकी वैल्यू बढ़ रही थी। जबकि सीता जो है वो रियल एस्टेट फर्म में काम कर रही थी, और वो सेम ही काम कर रही थी, और उसमें रियल एस्टेट में आपकी जब सैलरी बढ़ने लग जाती है तो वो एम्प्लॉय कंपनी को क्या है, चुभने लग जाता है। तो कंपनी क्या करती है, उसकी रिप्लेसमेंट देखना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें ऐसी कोई स्किल नहीं होती रियल एस्टेट पर्सन की कि जो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, उसकी जगह एक दूसरे पर्सन को, फ्रेशर को हायर कर लेते हैं कम सैलरी में, और ज्यादा सैलरी वाले को वो कंपनी से निकाल देते हैं। तो उसका सीता का जो करियर है वो 15,000 से स्टार्ट हुआ, 25,000 पे पहुंच गया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो फिर 0 पे आ गया, और उसने फिर कहीं पे अप्लाई किया, लेकिन उसकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिली। जबकि गीता जो थी उसने स्टार्टिंग में कम सैलरी में काम किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने स्किल को एनहांस किया, स्किल को डेवलप किया। तो जब आपके हाथ में एक हुनर आ जाता है, जब आपके हाथ में एक स्किल आ जाती है, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे और आप जिंदगी में आगे तरक्की करोगे। इसीलिए मैं सबको ये सजेस्ट करता हूं कि अपने अंदर एक स्किल को बिल्ड करें। तो कई लोग कॉलेज से पास आउट होके ज्यादा सैलरी के लिए कॉल सेंटर में भाग जाते हैं, या फिर रियल एस्टेट कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई सिंपल ऑफिस में रिसेप्शन की जॉब, इस तरीके की जॉब, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब लग जाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग में पैसे के पीछे ना भागें, आप स्टार्टिंग में स्किल को डेवलप करें। जब आपके हाथ में एक बार स्किल आ गई और आप स्किल में एक बार सक्सेसफुल हो गए, स्किल में एक बार काबिल बन गए, तो आप दुनिया में कहीं पे भी रह के अपने लिए अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो स्किल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप और भी अपने क्वेश्चंस और भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब आने वाले दिनों में दूंगा। थैंक यू।